आप सबको वही अपडेट करने के लिए आया है कि एक्चुअली ये मूवमेंट में इतना कुछ हिला दिया, हम लोगों को सबको हिला के रख दिया, लेकिन हमारा स्पिरिट एंड हमारा कन्विक्शन अभी भी इंटैक्ट है। और हमने शुरू से जो कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम भी इसको डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम आज यहाँ पे सीबीआई ऑफिस में आए हैं। और सीबीआई ऑफिस में लास्ट टाइम का जो हमने एक निर्णय लिया था, एक डिसीजन लिया था कि सीबीआई ऑफिस में डेफिनेटली एक बार हम लोग घेराव करेगा, एक बार धरना करेगा, क्योंकि सीबीआई से कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा था। और उसी बीच में आई थिंक हम लोग एक एस्पिरेंट ग्रुप भी देखा, जो हमारा फेलो एस्पिरेंट्स है, तो दे ऑल्सो केम। यहाँ में अपडेट लेने के लिए आया, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग को भी कुछ अपडेट नहीं मिला। तो आज आके यहाँ पे हम लोग को ये पता चला है कि एटलीस्ट आज तो कोई तो मिला, भले ही यहाँ पे जितना भी पर्सनल्स है दे नॉट अप टू मार्क, जितना होना चाहिए था अभी भी उतना पर्सनल्स नहीं है यहाँ पे। सब जितना भी यहाँ पे अरुणाचलीस है, सिर्फ अरुणाचलीस सिर्फ बोल के नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे सीबीआई के लिए भी ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट है। इतना बड़ा स्कीम, आई थिंक दिस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू जो ये कंट्री में दिस वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट जो स्कीम है अरुणाचल का, सिर्फ हिस्ट्री ने, इंडिया का हिस्ट्री में। वहाँ पे जो बड़ा सा मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा सा स्कीम हुआ था, जो व्यापम स्कीम हुआ था, आई थिंक दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। तो इसके लेके हमने सीबीआई को जब से सीबीआई ने जो हमारा कंट्री का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद था, इनफैक्ट अभी भी है। और हमारा अरुणाचल का जनता, आई थिंक अरुणाचल एज ए स्टेट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट, और ये जो केस है, ये जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का हिसाब से इतना समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन सीबीआई जैसे जो ये प्रोग्रेस जिस हिसाब से वो लोग चल रहा है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो आज जितना भी अपडेट दिया है यहाँ में हमने सीबीआई का एक आईओ से मिला, तो अभी भी वो लोग चार्जशीट बनाने का प्रोसेस में है। तो आप इमेजिन कर सकता है, इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स, ऑलमोस्ट 1 साल का आसपास तो हो गया। और यही 2022 का एग्ज़ाम को देखा जाएगा तो वो तो 2022 में ही टेकअप कर लिया था, तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल तो हो गया। सो फार द चार्जशीट इज़ ऑल्सो नॉट कंप्लीट। और जो भी चार्जशीट बना था, इनफैक्ट अभी भी हमने कंप्लेन वो चीज़ को सजेस्ट किया है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द चार्जशीट, क्योंकि सीबीआई का प्रोग्रेस कैसे पता चलेगा? दे आर एन इंडिपेंडेंट जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन वो लोग का प्रोग्रेस वो लोग का चार्जशीट से पता चलेगा। वो लोग का जो भी ये आउटकम आता है, जो भी डेवलपमेंट आता है, उससे पता चलेगा। सो फार वी हैव नॉट सीन एनी सिंगल अरेस्ट फ्रॉम द सीबीआई, एंड सो फार अभी जितना भी ये चार्जशीट बनाया है, ये एलिमेंट्री चार्जशीट का साथ वो लोग अभी तक दे हैव कम अप विद वेरी एलिमेंट्री चार्जशीट। तो इसलिए अभी उसने जो आयो, जो कंसर्न आयो है, उसे डिस्कशन करने के बाद उसने ये आश्वासन दिया है कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो रिमेनिंग चार्जशीट है वो भी बनाया जाएगा। तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अभी भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल ही नहीं है। पहले भी आई थिंक मे बी 3-4 मंथ्स पहले भी यहाँ पे आके इनफैक्ट मीडिया से भी हम लोग ये बातचीत किया था, तब भी पर्सनल्स नहीं था, अभी भी नहीं है, उससे पहले भी नहीं था। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट से भी यही अपील करना है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये नहीं बोल सकता है। स्टेट में जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ जो पार्टी से है, द सेम पार्टी इज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दे हैव टू कोलैबोरेट। और यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, ये स्टेट का हित में है, ये हमारा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरा एंटायर स्टेट का है। और ये बार जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इफ़ सीबीआई फेल टू कम अप विद जो कंक्रीट आउटकम जो होना है, आई थिंक हम लोग सबको पता चल जाना है कि सीबीआई इज़ ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज हियर। तो इसलिए सुनिए, तो इसलिए अभी हमारा जो हम एक होप के साथ, जो एक ऑप्टिमिज्म के साथ यहाँ पे आया है कि सीबीआई एटलीस्ट अपना काम तो कर रहा होगा। तो मे बी दे आर डूइंग, बट सो फार वी हैवंट सीन एनी, ये जो कंक्रीट आउटकम जो होना है, सो फार हमको देखने को नहीं मिला। तो हमारा जितना पीएचजेसी का जो मेंबर्स है, पब्लिक को भी वही बताना है कि हमारा जो स्टैंड है, जो शुरू से जो स्टैंड था, हमारा स्टैंड अभी भी इंटैक्ट है। और सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
हमको जितना भी अपडेट्स है, जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस है, वी हैव द राइट टू नो। और यहाँ पे क्योंकि हम जितना भी आए हैं, वी आर ऑल कंप्लेनेंट्स। इनफैक्ट यहाँ पे अरुणाचल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि आज का दिन में कंप्लेनेंट ही एक्यूज बन गया। इनफैक्ट हम लोग को ये जितना भी कल्प्रिट्स है, जितना भी एक्यूज है, यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है, वो लोग अरेस्ट नहीं करके हम लोग का पीछे लगा हुआ है। तो अभी वी विल नॉट बी सरप्राइज कल को शायद सीबीआई हम लोग का अगेंस्ट में लगा दिया जाए। लेकिन अभी जितना भी केसेस है, यहाँ पे अराउंड 92 एग्जामिनेशंस है। एंड यहाँ पे एक्चुअली देखा जाने से हर एग्जामिनेशन को अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर एक एग्जामिनेशन को सही से करेगा तो बाकी एग्जामिनेशन से भी जो खुलासा होना है वो आ जाता है। तो वी आर स्टिल होपफुल कि सीबीआई अपना काम करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट से भी वही अपील है कि यहाँ पे पर्सनल्स नहीं है। आई थिंक ये आयोग के हिसाब से या फिर जो कंसर्न यहाँ पे जिसको हम लोग मिला, वो लोग के हिसाब से वो लोग बोलना ये था कि दे हैव आस्क्ड फॉर मोर देन 10 इंस्पेक्टर, 10 आईओस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो लोग को सिर्फ 2 ही मिला। तो यहाँ पे ऐसे है कि सिंस ये जो सीबीआई जो ये बाहर से आता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ का लोकल पुलिस का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। तो सिंस दे हैव आस्क्ड फॉर 10 आईओस, वो लोग को सिर्फ 2 ही क्यों दिया गया था। तो अभी हम लोग का वही अपील रहेगा कि वट एवर सीबीआई को जो भी रिक्वायरमेंट है काइंडली आप लोग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ये नहीं बोल सकता है कि ये सीबीआई जो है होम मिनिस्ट्री का है, ये हम स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं बोल सकता है। तो अभी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, द सीबीआई नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विद दैट। और जो आईओस है, हम लोग को ये मानना है कि यहाँ में हमारे स्टेट पुलिस का भी यहाँ में पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है, स्पेशली जो एसआईसी में था। तो यहाँ में पता चल जाएगा कि जिस तरीका से जो इन्वेस्टिगेशन होना है, जो आउटकम आना है, दैट हैज़ टू हैपन। तो बाकी जितना बात है कि आउट ऑफ जो एंटायर एपीपीएससी फियास्को जो जब सीबीआई को दे दिया था, अभी करेंटली ओनली 2 पुलिस पर्सनल्स आर प्रेजेंट हियर। नो, अभी ऐसा है यहाँ पे फ़िलहाल एक ही आयो है। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे मोर देन 92 एग्जामिनेशंस आर देयर। और उसका हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट 15 to 20 आईओस होना चाहिए था। जी सर, आपने हाँ, से बताया 10 और जो लेकिन सिर्फ 2 ही दिया गया है। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग ने मांगा था कि एटलीस्ट 10 ऑफिसर देने के लिए, जो यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन करने उसमें हेल्प करने के लिए, तो वहाँ से सिर्फ 2 ही अटैच हुआ। तो आप सबको पता है, कहना है कि जो चार्जशीट फाइल हो रहा है वो भी जो है सेटिस्फाई से नहीं हो रहा है, आपका कहना है? देखो, चार्जशीट पब्लिक डोमेन में है। आई थिंक आप सब भी गो थ्रू किया होगा। चार्जशीट्स आर वेरी एलिमेंट्री। इनफैक्ट ये चीज़ को हम लोग अभी भी बोला है कि आपने जो चार्जशीट बनाया है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि देखो, केस स्ट्रॉन्ग या वीक ऐसा कुछ नहीं होता है। केस को स्ट्रॉन्ग या वीक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बनाता है। और उसका सीरियसनेस, उसका जो वीक है ना स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? विद द नेचर ऑफ द चार्जशीट। और चार्जशीट को देखने के बाद हमको ये लग रहा है कि ये इतना बड़ा स्कीम, जो इतना बड़ा सीरियस इशू है, दिस हैज़ बीन टेकन वेरी लाइटली, बहुत लाइटली लिया है। तो जो भी है, हमारा पीएचएससी का स्टैंड तो अभी भी क्लियर है कि वी आर नॉट गोइंग टू बैक अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से हम पीछे नहीं आतेगा, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, व्हाटएवर जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने से भी दे आर अकाउंटेबल टू अस। वी आर कंप्लेनेंट्स, दे हैव टू आंसर टू अस। क्या उन लोग सीबीआई ने कुछ रीज़न दिया कि अभी तक क्यों इतना सारा, क्योंकि ये केस इज सच अ बिग इशू इन अरुणाचल प्रदेश, तो कुछ रीजंस दिया व्हाई द रिस्पेक्टिव पुलिस पर्सनस आर स्टिल नॉट अवेलेबल हियर? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट से जो उसने सीबीआई ने जो मांग किया था, इसका प्रेरोगेटिव तो स्टेट गवर्नमेंट का था। दे शुड हैव, इनफैक्ट अगर 10 मांगेगा तो दे शुड हैव प्रोवाइडेड एटलीस्ट 15। वो लोग को एबंडेंस में प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम लोग को अरेस्ट कराने के लिए हम लोग ऊपर में जितना इन्वेस्टिगेशन जो वो लोग ने फोर्स इसमें लगा दिया, उसमें तो ऐसे लगा कि वी आर लाइक ऐसा टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए ऐसे प्रकार का वो लोग ने इस प्रकार से वो लोग ने ट्राई किया। लेकिन यहाँ पे जब सीबीआई में पर्सनल्स नहीं है, जब ये लोग पर्सनल्स का मांग कर रहा है,
यहाँ में पर्सनल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो सर आज मोटा मोटी आप लोग जहाँ विजिट किया है तो आप लोग पाया कि जो पुलिस पर्सनल जो है कम है, और इसके अलावा आप बता पाएंगे जो 24 हम लोग लास्ट टाइम जो विजिट किया था यहाँ पे अप्रैल महीना को, अगर हम गलत नहीं है, तो तब से अभी तक क्या आप लोग सेटिस्फाइड है? कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ अरेस्ट्स? देखिए सीबीआई का हम लोग का जो भी बोलना है कि सीबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? विद द नंबर ऑफ अरेस्ट एंड विद द चार्जशीट। वी आर नॉट हैप्पी विद द चार्जशीट, और चार्जशीट जो बनाया है एकदम एलिमेंट्री चार्जशीट है, और अभी एक्चुअली बोलने से जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है वो लोग अभी तक चार्जशीट कंप्लीट भी नहीं हुआ है। दैट इज़ वन थिंग। एंड दूसरा पार्ट ये है कि नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट। आप इमेजिन करो ए सिविल 2022 वो केस को टेकअप किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 में। आप इमेजिन करो कितना मंथ्स हो गया, ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स हो गया। तो इतना समय होने का बावजूद भी अभी तक नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट। बाकी एग्जाम्स को तो छोड़ दो, और अभी जितना भी जो बाकी एग्जाम्स है, जैसे कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम 2017 का है, और जो JERWD ये 2021 का है। लाइकवाइज देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्स। तो अभी तक कुछ भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि अरेस्ट नहीं करता है। अरेस्ट कैसे नहीं करता है? अब महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ तो अरेस्ट हो रहा है। दिल्ली में देखिए अरेस्ट हो रहा है। ये वेस्ट बंगाल में देखिए अरेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों अरेस्ट नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ से पता चलता है कि देयर इज पॉसिबली बिगर नेक्सस यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन स्टिल हमारा जो फेथ है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको भी वी हैव टू कीप देम एट देयर टोस। वो लोग को भी चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, एंड वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हियर। सर, आप लोग अगर सीबीआई से इतना नाखुश है तो आप लोग ये केस को एसआईसी को हैंड ओवर करने के लिए आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि जितना अरेस्ट हुआ है उतना ज़्यादातर एसआईसी लोग किया है। देखिए हम लोग जो ये केस है, जब हम लोग का जो वेसल और ग्यामर पादंग था, जो हम लोग का जो पब्लिक का डिमांड था और हम लोग का जितना भी एक्सपेरियंस था सीबीआई को देना है बोला। फर्स्ट पुलिस सिविल पुलिस में था, एसआईसी को दिया, सीबीआई को दिया। इसलिए हम लोग पता था सीबीआई भी ऐसे करेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर पे आता है। ये लोग नौतंकी करेगा बोल के हम लोग पता था। इसलिए हम लोग बोला है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रूफ। तो 9 मंथ्स 10 मंथ्स हो गया, अभी 1 साल होने का है, तो कोर्ट मॉनिटर प्रूफ क्यों नहीं किया? अगर कोर्ट मॉनिटर प्रूफ करता, यही सीबीआई को कोर्ट से ये वर्डिक्ट वो करना था, दंड लगाना था, या वो लोग को स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड करना था, विदिन 6 मंथ में आप चार्जशीट फाइल करो बोल के कोर्ट से ऑर्डर देता है, तो सीबीआई उस दायरे पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि इशू को, इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे तब करके नेक्स्ट एग्जाम डेट कैसे डिक्लेयर करे, और हम लोग जो यहाँ पे इनपुट दे रहा है एस्पिरेंट को, इसको कैसे सप्रेस करे। और हम लोग पहले से बोला है कि सीबीआई, ईडी, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ, उसके बाद में एस्पिरेंट से जितना इनपुट है हम लोग देगा, और हम लोग दे चुका है, और भी देना था, लेकिन हम लोग रुका के रखा है। इसलिए हम लोग बोला है कि विसल ब्लोअर एक लाइके आई है, क्योंकि हम लोग का जान को खतरा है। देखो उसी का चलते तुम्ही गंगा सर तो एक्सपायर उसको मारा ही है कि नहीं? लाइक वाइज अभी हम लोग को भी अभी मारने का चक्कर पे है ये लोग, आप लोग देखा होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग एसआईसी को तो और भी ट्रस्ट नहीं है। आप लोग जनता लोग पता चलना चाहिए एसआईसी को, जो कोई लोग तारीफ कर रहा है, वो जितना भी इनपुट हम लोग दिया है, एसआईसी का एक ऑफिसर को हम चैलेंज भी करता है, वो जो एसपी को, विदाउट द एक्सपीरियंस इनपुट एक भी अरेस्ट किया हो तो बताओ। और हम लोग जो जितना भी इनपुट दिया है उसका 10% भी मेरा ख्याल से अरेस्ट हुआ ही नहीं, 10% भी वो केस को देखा ही नहीं। इसलिए हम लोग बोला है कि सीबीआई को, इसलिए अभी तो बात ही नहीं कि एसआईसी को देना। अभी वो जो चियांगता जो रोड में क्या हुआ, एसआईसी तो लिया, वो सीबीआई सीएम का अंदर में आता है। अभी तुम्हें का इशू को भी एसआईटी फॉर्म करने के लिए भी ओकर, हम तो इसको विश्वास नहीं। इनफैक्ट इसको तो स्टेट गवर्नमेंट जो गालो वेलफेयर सोसाइटी से भी वो जो अपील लेटर आने का जरूर नहीं, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कर देता इसी इशू पे, वो तो साफ सीधा हो जाना चाहिए था ना। अननेसेसरी यहाँ पे एसआईटी फॉर्म कर रहा है, वो एसआईटी का फॉर्म कल को देखिए कहाँ से होगा। लास्ट टाइम जो यहाँ का जो इंक्वायरी था वो 2017 बैच का ऑफिसर ही लीड किया, अभी भी एसआईटी फॉर्म कर रहा है, वो कहाँ से करेगा? इस बार तो वो लोग को पूरा मेडल से दिल दे के प्रमोशन कर दिया, वो होने वाला नहीं है। हम बोल रहे हैं जितना भी एसआईटी फॉर्म करो होने वाला नहीं, कोर्ट मॉनिटर प्रूफ अभी करना है। इवन तुम्ही गंगा इशू को भी और ये इशू को भी, यहाँ पे जस्ट धूल जोगने का आप लोग किस वजह से मेल मिलाप करके बातचीत करके यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग मानने वाला नहीं है।
कोर्ट मॉनिटर प्रूव करो। अभी 9 मंथ्स हो गया, अगर 9 मंथ्स पहले करता अभी तक मेरा ख्याल से 6 महीना तक पूरा चार्जशीट आके पूरा रप्पा दप्पा पूरा खत्म हो जाना चाहिए था। तो सर आप लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग जितना भी पहले महीना में काम किया है, जो भी वर्क ऑन किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और आपके पास कुछ 13 पॉइंट्स भी था, वो सब भी कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं है। नहीं, 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में तो हम लोग वही बोला है कि 95% जो ये लोग का सीएम का कमिटमेंट आया था, आप लोग पब्लिक ने भी देखा है। तो हम लोग भी ऐसे लो एवार्डिंग सिटीजन, ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम लोग भी माना है कि गवर्नमेंट का भी एक नियम कानून होता है। हमने इसलिए लास्ट टाइम बोला है कि सीएम का कमिटमेंट का हिसाब से यूपीएससी को इंडोर्स करना था, इट विल टेक सम टाइम, ऑफिशियल प्रोसीजर, लाइकवाइज ईडी को हम लोग पहले बोला है कि 95% ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बट लेकिन यहाँ पे सीएम अपना कुछ बैक ट्रैक किया है कि नहीं, इशू को होम मिनिस्टर अपना कुछ बैक ट्रैक किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पब्लिक को अभी जो एक सिंपैथी था और पब्लिक को एक विश्वास था ये गवर्नमेंट को, सीएम को, ये सीएम का कुर्सी का गरिमा को ही डाउन कर दिया है कि नहीं। इतना बड़ा कुर्सी पे बैठ के देखो, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल लेने का बात नहीं। आप जब स्टेटमेंट देता है ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का तौर पे देता है, अब अगर वो चेयर पे बैठ रहा है, आप स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आप अपना बात से कैसे पलट सकता है। अभी ताके जयराम का टर्मिनेशन कहा हुआ, इमीडिएटली उसको टर्मिनेट करने का बात था। ईडी को भी इसी मंथ फरवरी का मंथ को लाने का बात था, कब ईडी को लाया, मार्च अप्रैल में लेके आया। तो जब तक हम लोग प्रेशर नहीं देता ये लोग कुछ करता ही नहीं। तो यहाँ से अभी हम लोग को पता चलता है कि ये लोग करना चाहता ही नहीं। वो शायद वो लोग ये सीएम का तो आप हिस्ट्री देखा होगा, पीआरसी में भी खून पीने का नशा है उसको, यहाँ भी शायद वो रुक रहा होगा किसी का खून पीने का, किसी का जान गंवाने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे कभी हम लोग यहाँ पे विक्टिम बनने का कोशिश नहीं करेगा। अभी भी हम सीएम सर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शायद अभी तक आप अंडर एस्टिमेट कर रहा है जनता का, जो जितना भी वो है, जितना भी पेशेंस है ना। रिलेटेड एक सवाल है